नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं शिशुपाल वधम महाकाव्य, जो कि किसके द्वारा विरचित है? वो विरचित है माघ के द्वारा विरचित। देखिए, शिशुपाल वधम के रचयिता कौन है? माघ है। और जो शिशुपाल वधम है वो किस प्रकार की विधा है? वो है महाकाव्य है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जैसे कि एक वृहद त्रयी होता है और दूसरा लघु त्रयी होता है। लघु त्रयी होता है, जो वृहद त्रयी है उसके लिए एक ट्रिक थी किशन, किशन, और लघु के लिए थी कुमार। क्या थी? कुमार। अब जो किशन है, अब किशन में देखें तो दूसरा जो है वो क्या है? शिशुपाल वधम बनता है, श से शिशुपाल वधम। और एक और थी जो इसके राइटर हैं, उनके लिए ट्रिक थी भामाश्री। ऐसे ही याद रखना है बस इसको, ठीक है। तो शिशुपाल वधम के माँ से माघ। शिशुपाल वधम के रचयिता कौन हुए? माघ हुए। तो इसके पश्चात है कि इनको उपाधि क्या दी गई? घंटा माघ की इनको उपाधि दी गई। इनके पिताजी का नाम है दत्तक सर्वाश्रय। हमारे चैनल को सभी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। उसके पश्चात है, देखिए कि जो माघ हैं इनके पितामह कौन हैं? वो हैं सुप्रभ देव। इनका समय है 675 ईस्वी के लगभग। प्रत्येक शब्द जो है एक क्वेश्चन के रूप में है, तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और आप जो हैं इस वीडियो से अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। जन्म स्थान क्या है? माघ का जन्म स्थान है भीनमाल, और भीनमाल कहाँ पर है? वो राजस्थान में है। अब जो शिशुपाल वधम है, शिशुपाल वधम के नायक कौन है? श्री कृष्ण है। और देखें तो शिशुपाल का वध किसने किया? श्री कृष्ण ने किया। तो श्री कृष्ण क्या हुए? नायक हुए। और शिशुपाल क्या हुए? शिशुपाल हुए प्रतिनायक। इसके पश्चात है कि उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? उपजीव्य ग्रंथ जो है, इनका उपजीव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का 74वां अध्याय, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि श्रीमद् भागवत जो है वो किन में है? स्कंदों में है। और स्कंद के बाद उसमें क्या है? अध्याय है। इस तरह का प्रश्न भी बन सकता है कि श्रीमद् भागवत जो है उसमें क्या है? स्कंद है, पर्व है, कांड है। तो श्रीमद् भागवत में क्या है? स्कंद है। इसके पश्चात है कि महाभारत का सभा पर्व का 33 से 45 तक जो है ऐसा वर्णन मिलता है। तो महाभारत के किस में है? सभा पर्व में। किसका वर्णन है? शिशुपाल वधम का। तो महाभारत किस में है? पर्वों में है, कांड में है, अध्याय में है, स्कंद में है। तो किस में है महाभारत? महाभारत है पर्व में। और पर्व कितने हैं? 18 पर्व है। इस तरह से जो है इनको हम याद रख सकते हैं और ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके पश्चात है कि सर्ग संख्या, जो शिशुपाल वधम है, शिशुपाल वधम में सर्गों की संख्या कितनी है? सर्गों की संख्या है 20। सर्गों की संख्या कितनी है? 20 है। श्लोक संख्या कितनी है? 1650। एक पंक्ति दी हुई है कि माघे मेघे गतम वयः, कि जो हमारा शिशुपाल वधम है, शिशुपाल वधम महाकाव्य को पढ़ने में जो है हमारी उम्र बीत जाती है, व्यतीत हो जाती है। इतना कुछ जो है शिशुपाल वध में पढ़ने को है, जानने को है। इसके पश्चात जो है शिशुपाल वधम में रस कौन सा है? अंगिरस, वीर और श्रृंगार और हास्य रस। इन तीनों रसों का जो है इसमें वर्णन है। उसके बाद मंगलाचरण में जो है श्री शब्द से होता है। श्री शब्द से जो है शुरू होता है, जैसे कि रातार्जुनीयम में श्री से शुरू हुआ और लक्ष्मी पद से जो है अंत हुआ। इसी तरह से जो है जो शिशुपाल वधम है उसमें श्री शब्द से जो है मंगलाचरण होता है। अब महाकाव्य का प्रारंभ कैसे होता है? महाकाव्य का प्रारंभ होता है नारद के आगमन से। नारद जो है इंद्र का संदेश लेकर के किसके पास आते हैं? श्री कृष्ण के पास आते हैं। यहाँ से उसका प्रारंभ होता है। इसके पश्चात है कि युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। युधिष्ठिर ने कौन सा यज्ञ किया था? राजसूय यज्ञ किया था। और नारद की वीणा का नाम क्या है? नारद की वीणा का नाम है महती। इसके बाद है जैसे कि ये मेघे माघे गतम वयः पहले भी आई कि मेघे
माघे गतम वयः कि मेघदूत और शिशुपाल वध को पढ़ने से मनुष्य की संपूर्ण आयु चली जाती है। एक मेघदूत है और दूसरा महाकाव्य कौन सा है, शिशुपाल वध है। इन दोनों को पढ़ने से मनुष्य की संपूर्ण आयु चली जाती है। इसके पश्चात है कि शिशुपाल वध में किस पर्वत का वर्णन है, रेवतक पर्वत का वर्णन है, इसको भी याद रखना है। और 2 वर्णों का श्लोक जो है वो किसका प्रसिद्ध है, माघ का। कैसे, ये रहा, विभावी विभवी विभ आवी विभ विभावी विभ भावी विभि। इसमें क्या है, 2 वर्ण हैं। कौन कौन से, व और भ वर्ण है। इन दोनों वर्णों की बार बार आवृत्ति से जो है माघ ने इन्हीं 2 वर्णों से एक श्लोक को बना दिया। तो ये किसका है, 2 श्लोकों 2 वर्णों वाला माघ का है। इसके पश्चात है कि कहानी क्या है, महाकाव्य में किस तरह का वर्णन है। देखिए, सर्वप्रथम जो है क्या होता है, नारद का आगमन होता है। नारद जो है आकाश मार्ग से जो है श्री कृष्ण के पास आते हैं और श्री कृष्ण जो है उनका आदर सत्कार करते हैं, अपनी सिंहासन से खड़े होकर के उनका आदर सत्कार करते हैं। और फिर उसके पश्चात है कि नारद द्वारा शिशुपाल के जन्मों का वर्णन, नारद जो है शिशुपाल के पूर्व जन्मों का वर्णन करते हैं कि किस तरह से वह अभद्र व्यवहार कर रहा है। और इसके पश्चात है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का वर्णन। उसके पश्चात है युधिष्ठिर जो है राजसूय यज्ञ करते हैं। इसके पश्चात है कि द्वारका से श्री कृष्ण का प्रस्थान। अब द्वारका से जो है श्री कृष्ण प्रस्थान करते हैं और सेनाओं समुद्र इत्यादि का वर्णन है। उसके पश्चात रेवतक पर्वत का वर्णन है। रेवतक पर्वत का वर्णन किया गया और उस पर जो है सैन्य शिविर लगाया गया था। इसके पश्चात 6 ऋतुओं का वर्णन। 6 ऋतुओं का वर्णन किसमें है, शिशुपाल वध में है। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। रेवतक पर्वत का वर्णन कहाँ है, शिशुपाल वध में है। उसके पश्चात है यमुना नदी। उसमें यमुना नदी का भी जो है वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण जो है क्या करते हैं, दोबारा से प्रस्थान करते हैं और यमुना नदी के पास से जाते हैं। तो इस तरह से यमुना नदी का भी वर्णन किया गया है। भीष्म द्वारा श्री कृष्ण स्तुति, और जो भीष्म हैं उनके द्वारा जो है श्री कृष्ण की स्तुति की जाती है। सात्यकी द्वारा शिशुपाल के दूत को उत्तर, सात्यकी द्वारा जो है सात्यकी द्वारा क्या किया जाता है, प्रत्युत्तर किया जाता है। किसको, दूत को। और उसके द्वारा शिशुपाल के पराक्रम का वर्णन करता है। कौन करता है, दूत करता है, लेकिन सात्यकी उसका प्रत्युत्तर देता है। इसके पश्चात है श्री कृष्ण हुए शिशुपाल युद्ध में शिशुपाल का वध, और अंत में जाकर के श्री कृष्ण जो है शिशुपाल का वध कर देते हैं। इससे 2-3 पंक्तियां रहती हैं कि माघे संति त्रयो गुणा। ये कहाँ से है, एक श्लोक है जिसमें कि उनकी विशेषताएं बताई हुई हैं कि किसको क्या प्रिय है। उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थगौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। कि उपमा कालिदास को जो प्रसिद्ध है, भारवे अर्थगौरव, अर्थगौरव जो है भारवी का प्रसिद्ध है, दंडिनः पद लालित्य, पदों का लालित्य जो है दंडी का प्रसिद्ध है, और माघे संति त्रयो गुणा, लेकिन माघ में जो है ये 3 गुण हैं। ठीक है। इसके पश्चात जो है देखिए प्रसिद्ध सूक्तियाँ कौन कौन सी हैं। श्रेयसी केन तृप्यते, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कहा कि मंगलमय कार्य में कौन तृप्ति हो सकता है, कि मंगलमय कार्य जो है में कौन तृप्त हो सकता है, कि मंगलमय कार्य तो जो है मंगलमय कार्य करते ही रहना चाहिए, उनसे कोई तृप्त नहीं होता। महीयांसः प्रकृति मितभाषिणः, क्या कहा, महीयांसः जो महान लोग हैं, बड़े लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो प्रकृति स्वभाव से ही कैसे होते हैं, मितभाषिणः बहुत कम बोलने वाले होते हैं। इसके पश्चात है सर्वः स्वार्थम समीहते, क्या कहा, सर्वः सभी लोग, स्वार्थम स्वार्थ देखते हैं। किनका स्वार्थ देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, कि जैसे कि मेरा ये जैसे तैसे भी मेरा कार्य निकल जाए, ऐसा जो है लोग सोचते हैं। इसके पश्चात है कि समय एव करोति बलाबलम, कि समय के प्रभाव से कोई बली या निर्बल होता है।
क्योंकि समय के अनुसार ही कोई बलवान होता है। आज कोई बलवान है तो कल उसकी जो है निर्बल भी होना है, और आज कोई निर्बल है तो वो कल क्या पता बलशाली भी बन जाए। तो ये सारा का सारा समय का प्रभाव है। इसके पश्चात है ऋते रवेः अक्षालितम अक्षेत च क्षपात मरकांड मलिमसम नभः, कि रात्रि में होने वाले बहुत अधिक अंधकार के कारण आकाश ऋते रवेः अक्षालितम श्वेतम कह, कि रात्रि में होने वाले बहुत अधिक अंधकार के कारण आकाश को स्वच्छ बनाने के लिए सूर्य को छोड़कर और कौन समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। नारद ने ऐसा श्री कृष्ण से कहा। क्यों कहा? कि रात्रि में होने वाले बहुत अधिक अंधकार के कारण, रात्रि में अंधकार होता है और फिर आकाश स्वच्छ हो जाता है, चंद्रमा भी दिखाई देता है, तो ऐसा कौन करता है? सूर्य को छोड़कर कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो ऐसा किसने कहा? नारद ने श्री कृष्ण को कहा। इसके पश्चात है हृते अपि भारे महतस्तृप्त भाराद्वाह दुखेन वृषांतम शिरः। यमराज का भैंसा जो है उसके बारे में वर्णन किया कि मस्तक के भार के कम हो जाने पर भी बहुत अधिक लज्जा के कारण अपने मस्तक को झुकाए हुए है, अतः दुख के साथ मस्तक को धारण किए हुए है। मतलब कि लज्जा के कारण उसका मस्तक उसने झुका लिया, लेकिन दुख के साथ मस्तक को वो धारण किए हुए है। बस उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा मस्तक तो है ही नहीं, रहा ही नहीं है, मैं तो निर्लज्ज हो गया हूँ। इस तरह से सतीव योषित प्रकृति ही सुनिश्चला पुमांसभ्येति भवांतरेष्वपि, कि जिस प्रकार कोई पतिव्रता नारी आगामी जन्मों में भी अपने ही पूर्व पति को प्राप्त करना चाहती है। सतीव योषित सुनिश्चला पुमांसभेदी भवांतरेष्वपि, जिस प्रकार कोई भी पतिव्रता नारी होती है तो अगले जन्म में भी वो अपने पूर्व पति को ही प्राप्त करना चाहती है। ऐसा वर्णन किसमें है? शिशुपाल वधम में दिया हुआ है। उसके बाद है क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपम रमणीयतायाः, कि जो प्रत्येक क्षण में नवीन प्रतीत हो वही सुंदरता का स्वरूप है। क्षणे अक्षणे, जो अक्षण अक्षण में नवीन प्रतीत हो वही सुंदरता का स्वरूप है। इसके पश्चात है जाता सारोऽपि खल्वेकः संदिग्धे कार्य वस्तुनि, कि सारभूत तत्व को जानने पर भी अकेला व्यक्ति अपने कर्तव्य के निर्धारण में संशय युक्त होता है। मतलब वो सारे तत्व को भी जान ले, लेकिन अकेला होने पर जो है अपने कर्तव्य के निर्धारण में वो संशय युक्त रहता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।